तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वैंग फैमिली का सीन दिखाते हैं जहां पर एक लड़का बाहर बैठा होता है और इसी के साथ उसकी सिस्टर जो होती है उसके लिए वहां पर कुछ लेकर आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ड्रिंक लेकर आई हूँ, ये सोर प्लम सूप है, क्या तुम इसे पीना चाहोगी जब भी गर्म है। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं इसे पीना चाहूंगा, लेकिन तुम इसे कहाँ से लेकर आई हो जो यहाँ पर वैंग फैमिली के मास्टर सिर्फ और सिर्फ इसे अफोर्ड कर सकता है क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा ड्रिंक है। वो उसके पास ही बैठ जाती है और कहती है कि ये है ना कमाल का, मैं वैंग हाओ के पास इसे लेकर आई हूँ, तुम्हें पता है ना कि मास्टर वैंग हाओ जो है वो इसे पीना पसंद करते हैं। और इसी के साथ उसका ब्रदर जो होता है वहां पर उसे कहता है कि मेरी बहन मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा करना होगा, तुम्हें वैंग हाओ के ऊपर डोरे डालने होंगे ताकि वो तुम्हें अपनी कंकूबाइन बना दे। अगर वो यहाँ पर तुम्हें अपनी रखेल बना लेता है तो उसके बाद मेरी जो पोजीशन है इस फैमिली में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर मुझे यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो उसे कहता है कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम अपनी बहन से इस तरह से कैसे कह सकते हो कि वो किसी की जाकर रखेल बन जाए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर वैंग हाओ जो है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, बाकी सभी यंग मास्टर से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर वैंग फैमिली में वैंग जू के अलावा एक और भी यंग मास्टर है, क्या तुमने कभी उसको देखा है। तो उसका भाई उसे कहता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, उसका नाम वैंग लिन है, कहा जाता है कि वो महान कचरा है, यानी कि वो दोनों यंग मास्टर्स वैंग हाओ और वैंग जू के बराबरी कुछ भी नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल बेकार है। और कहा जाता है कि कभी वो हैंगजुई सेक्टर का डिसाइपल था लेकिन उसके बाद से वो कहीं पर गायब हो गया है। मैंने एक दो बार वैंग जू ब्रदर को यहाँ पर वापस आते हुए देखा और इसी के साथ ही वैंग जू वहां पर लैंडिंग करता है और उनसे कहता है कि तुमने यहाँ पर अभी भी क्या कहा, क्या तुमने यहाँ पर वैंग लिन को कचरा कहा। तो वो कहता है कि यंग मास्टर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और आप यहाँ पर अभी भी वापस आए। तो वो कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर वापस आया हूँ और दोबारा यहाँ पर वैंग लिन को कचरा मत कहना क्योंकि वो कचरा बिल्कुल भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि सर मैंने तो यहाँ पर कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना था, कुछ नौकर जो थे वो यहाँ पर वैंग लिन के बारे में बातें कर रहे थे। वैंग जू भी अब यहाँ पर काफी ज्यादा बदल चुका है, जो पहले यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट था वो बड़ी तमीज से साथ बात कर रहा होता है। और इसी के साथ ही वैंग हाओ भी वहां पर आता है और वैंग हाओ भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, वो आकर उसे ग्रीट करता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से बात कर रहे होते हैं। जब दोनों वहां पर अच्छे से बात कर रहे होते हैं क्योंकि दोनों ने यहाँ पर यांडाओ सेक्टर को बाद में ज्वाइन कर लिया था और दोनों यांडाओ सेक्टर में ही इस वक्त रहते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो वैंग लिन होता है वो उसे कहता है कि वैंग हाओ तुम इस वक्त की कंसंट्रेशन के 11th लेवल पर पहुंच चुके हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी अच्छे से बढ़ रही है। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में पहुंचने वाले हो। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही वैंग जू से पूछता है कि वैंग हाओ बताओ क्या तुमने वैंग लिन के बारे में पता है, क्या उसकी कोई न्यूज आई। तो वो कहता है नहीं उसकी कोई न्यूज नहीं है। इसके साथ ही आसमान के ऊपर से एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से नेशन सोल स्टेज का मास्टर अपीयर होता है, टैंगली, और उसके साथ साथ वो दूसरा बुड्ढा मास्टर दोनों वहां पर अपीयर होते हैं। दोनों के वहां पर अपीयर होने के बाद जबरदस्त प्रेशर निकलता है जिसकी वजह सभी लोग अपने घुटने टेक देते हैं। तो वहां पर आने के बाद के साथ हमारा वैंग हाओ और वैंग जू दोनों इसको रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि सीनियर मास्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो इसे पहचानते तो नहीं है लेकिन नेशन सोल स्टेज की पावर को वो अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ही वो उनसे वहां पर रिस्पेक्ट देते हुए बात करते हैं तो इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों यांडाओ सेक्टर से हो, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है। तो वो दोनों वहां पर अपने अपने टोकन निकालते हैं और उनको अपने टोकन देते हुए कहते हैं कि हाँ हम लोग यांडाओ सेक्टर से हैं। तो जब वो ये बात करते हैं कि हम लोग यांडाओ सेक्टर से हैं, इसी के साथ ही मास्टर टैंग उन दोनों के टोकन्स को देखने के बाद वहां पर जो नौकर और उसके साथ उसकी बहन खड़ी होती है वो उन दोनों को मार डालते हैं। दोनों के सर वहां पर फूट जाते हैं और वहां पर ब्लड ही ब्लड बिखर जाता है। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर यांडाओ सेक्टर के डिसाइपल्स को तो हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि यांडाओ सेक्टर का पूनैन जी जो है उसे जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो भी नेशन सोल स्टेज का मास्टर है। लेकिन यहाँ पर बाकी के सभी लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है और मास्टर जैसे जैसे वहां पर आगे बढ़ते जाते हैं उनके रास्ते में जो भी आता है उसको मारी जाते हैं। और वैंग जू और वैंग हाओ दोनों डर के मारे वहां पर कांप रहे होते हैं, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि उनके सामने नेशन सोल स्टेज का मास्टर होता है, वो लोग यहाँ पर कर भी क्या पाएंगे। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ हमें जू वैली का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारे वैंग लिन को इचिंग महसूस होती है। वो कहता है कि मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है। अब ये अचानक से ओमनियस फीलिंग कैसे महसूस हो सकती है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरी जो अपनी फैमिली है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसी के साथ ही फिर से फैमिली का सीन दिखाते हैं जहां पर मास्टर टैंग आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, उनके हाथ में एक बैनर होता है, उस बैनर के अंदर उनके जितने फैमिली के लोग होते हैं वो सभी के सोल्स को ट्रैप करते जाते हैं। वहां पर खून बहता जा रहा होता है, जो बैनर के अंदर से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलती है। हालांकि उनका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जो भी उनके सामने आता है उसका सर फूट जाता है। और हमारा वैंग जू जो होता है वहां पर हिम्मत करता है और कहता है कि मुझे जाकर इसको रोकना होगा, ये हमारी फैमिली को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। जबकि वैंग हाओ से रोकता है और कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुमने देखा नहीं वो नेशनल सोल स्टेज का मास्टर है, हम दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो उसे कहता है कि हाँ यार हम लोग यहाँ पर इसको रोकेंगे, हमारे पेरेंट्स यहाँ पर। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वैंग हाओ की मदर जो होती है वो भागती हुई बाहर की तरफ आ रही होती है, उसका फादर भी होता है। तो वो दोनों भागते हुए जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ही मास्टर टैंक जो होते हैं वहां पर मुस्कुराते हैं और जिसके साथ उन दोनों के सर उड़ जाते हैं और वो दोनों भी मर जाते हैं। और इसी के साथ ही वैंग जू भागता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता है और वैंग हाओ भी आगे बढ़ता है क्योंकि उनके मदर और फादर दोनों यहाँ पर मर चुके हैं। दोनों
वहां पर अपने अपने मदर और फादर के पास बैठे होते हैं। तो अभी वैंग जू के मदर और फादर भी जिंदा हैं, वो भी मरे नहीं है, वो आगे दिखाता हूँ आपको। यहीं पर वैंग जू की मदर को दिखाता है कि वैंग जू की मदर भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन साथ ही उस बेचारी का सर भी उड़ जाता है और वैंग जू वहां पर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है। जबकि यहीं पर फोर्थ अंकल को दिखाते हैं कि फोर्थ अंकल वहां पर आते हैं और कहता है कि इमॉर्टल मास्टर, आप यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? हमारी फैमिली ने आपको यहाँ पर ऐसे कैसे ऑफेंड किया कि आप हमारे सभी लोगों को मार रहे हैं? तो वो उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर ये जानना चाहते हो कि तुमने यहाँ पर हमारी फैमिली को कैसे ऑफेंड किया है? और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और कहता है कि तुम में से जो भी यहाँ पर वैंग फैमिली से वो सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी वैंग फैमिली से किसी एक लड़के ने मेरे ग्रैंड सन को मारा है। मेरे ग्रैंड सन टैंगली की जान तुम्हारे एक डिसाइपल ने ली है, जहाँ पर तुम्हारी फैमिली के एक मेंबर ने ली है, तो इसी वजह से सभी को मरना होगा। और इस बात से वो लोग और भी हैरान होते हैं। वैंग जू अभी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि वैंग हाउ फिर से उसे रोकता है और उसे कहता है कि वैंग जू प्लीज शांत हो जाओ, चाहे यहाँ पर तुम कितने गुस्से में क्यों ना हो, हमारी फैमिली यहाँ पर मर चुकी है, हम दोनों को यहाँ पर जिंदा रहना होगा ताकि कल को हम लोग इस बंदे से बदला ले सकें। और फोर्थ अंकल भी उसे कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर, आपके पोते को हमारी फैमिली का कोई मेंबर कैसे मार सकता है, क्योंकि आप यहाँ पर नेशन सोल स्टेज के मास्टर और आपका पोता भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ पर हमारी फैमिली से आपको कोई कैसे मार सकता है? हमारी फैमिली पिछले 100 साल में सिर्फ और सिर्फ 3 ही नेशन सोल स्टेज के मास्टर हुए और वो तीनों के तीनों इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो तीनों फॉर्म बैटल ग्राउंड्स में हैं। फिर हमारी फैमिली में कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है जो आपको ऑफेंड कर सके? और इसी के साथ ही वैंग जू के फादर को दिखाते हैं, वो उसे कहता है कि सर मुझे पता है कि यहाँ पर आपके ग्रैंडसन को किसने मारा होगा। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके बंदे के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तो वो उसे बताता है कि उस लड़के का नाम वैंगलिन हो सकता है, वैंगलिन ने आपके पोते को मारा होगा। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं चलो अब मुझे यहाँ पर नाम तो पता है कि मुझे किसे ढूंढना है, तो मैं जाकर अब वैंगलिन को ढूंढूंगा। और साथ ही वो वैंग जू के फादर को भी वहीं पर मार डालते हैं, जबकि उसके फादर सोच रहे होते हैं कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर इसे ये बताकर बच जाऊं, लेकिन अफसोस के वो उसे भी मार डालता है। और इस बात से वैंग जू और भी ज्यादा गुस्सा होता है जब फोर्थ अंकल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ वो बुढ़ा मास्टर जो होता है वो उसे कहता है कि मुझे ये बंदा चाहिए, तुम इसको मत मारो, इसे मैं अपने पास रखना चाहता हूं। और वो उसे वहां पर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, यानी कि फोर्थ अंकल को अपने कंट्रोल में रख लेते हैं। तो वहां पर पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सभी लोगों को मार दिया जाता है, सिर्फ 3 लोगों को छोड़कर, फोर्थ अंकल, वैंग हाउ और वैंग जू। वैंग हाउ और वैंग जू से कहा जाता है कि तुम दोनों जो हो दोबारा मेरे रास्ते में कभी मत आना, क्योंकि तुम दोनों यांडाओ सेक्टर के डिसाइपल्स हो, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि मास्टर पून एंड जी को हमें जवाब देना पड़ सकता है। साथ ही वो बुढ़ा मास्टर भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि मास्टर टैंग इन दोनों को छोड़ दो। तो मास्टर टैंग कहता है ठीक है मैं इन दोनों को छोड़ देता हूं। और इसी के साथ ही मास्टर टैंग वहां पर से चले जाते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पर हमारी वैंगलिन की ओरिजिनल फैमिली जहां पर उसके मदर और फादर गांव में रहते हैं वहां पर जाने वाले हैं। वैंग जू और वैंग हाउ दोनों वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और अपनी फैमिली के लोगों को देखकर वहां पर रो रहे होते हैं। तो बुढ़ा मास्टर उनसे कहता है कि बच्चों मेरी बात सुनो, तुम दोनों को यहाँ पर बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम दोनों की जान बच गई। अगर तुम दोनों यहाँ पर जिंदा रहोगे तभी तुम यहाँ पर इस टैंग हुआ से बदला ले पाओगे, तुम्हें बस यहाँ पर जिंदा रहना है। कि वो बुढ़ा मास्टर वहां पर खुद से सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने यहाँ पर उनकी फैमिली का एड्रेस टैंग हुआ को बताकर कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया, क्योंकि इसने सभी को मार दिया। लेकिन कम से कम मुझे यहाँ पर ये मिडिल एज का बंदा यानी कि ये जो फोर्थ अंकल है मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब है जिसे मैं यहाँ पर रिफाइन कर सकता हूँ, इसी वजह से मैंने इसे बचा लिया है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 46 का एंड करेंगे और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे कि मास्टर टैंग हुआ जो है वो सीधे यहाँ पर से वैंगलिन के रेजिडेंस में जाने वाले हैं, जहाँ पर उसकी मदर और फादर को मारने वाले हैं। वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। शॉर्ट का एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।